हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जयवीर। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज विम एडिटर के बारे में। विम एडिटर होता कैसे, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस के अंदर आपको बताया था, आप कैट कमांड से, आप इको कमांड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हो, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, विम एडिटर एक टूल होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी फाइल को हम क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। तो देख लेते हैं विम एडिटर है क्या। ध्यान देना है हमारे पास क्या है, विम एक ओपन सोर्स यानी एक फ्री क्या है एडिटर प्रोग्राम है, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे किसी फाइल को हमने बना दिया, उसको बाद में हमें रीड करना है या फिर उसे मॉडिफाई करना है या फिर उसे आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको एक तरीके से बनाना है। जैसे कि हमने क्या किया, कैट कमांड से या फिर इको कमांड से हम क्या करते हैं, डेटा नॉर्मली उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डेटा उसके अंदर हम रख लेते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे डेटा को कॉपी करना, डेटा पेस्ट करना, डेटा सेलेक्ट करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेटा क्या होती है, आपको डेटा को सेलेक्ट करना होता है। तो डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है, डेटा को कॉपी कैसे करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ये लिनक्स के अंदर क्या होता है, यानी RHEL के अंदर होता क्या है, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है। जब भी आप विम प्रेस करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपके मशीन के अंदर विम है या नहीं है, क्लियर है। तो चलो चलते हैं अपने लिनक्स मशीन के ऊपर, वहाँ पे देख लेते हैं आपको विम के ऊपर काम कैसे करना है, कैसे विम को यूज करना है। अभी हमने क्या क्या पे मशीन ऑन कर ली और हम चलते हैं यहाँ पे इसके टर्मिनल के अंदर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, आपको कॉपी करना, आपको पेस्ट करना, मूव करना, ठीक है। डायरेक्टरीज क्या होती है, कैसे डायरेक्टरी बनती है, सारी की सारी डायरेक्टरी मैंने आपको बताई है। लिनक्स की मैंने आपको डायरेक्टरी बताई कि डायरेक्टरी क्या क्या होती है, डिफ़ॉल्ट क्या होती है, किसके अंदर क्या प्रोग्राम स्टोर होता है, सारा कुछ मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सिर्फ विम के बारे में, विम का यूज़ कैसे करते हैं, विम है क्या, विम का यूज़ क्यों करना पड़ता है, क्लियर है। तो मैंने जैसे आपको आपको बोला अभी कि आपको अगर नॉर्मली कोई फाइल बनानी तो आप क्या कर सकते हो, कैट कमांड या इको कमांड का यूज़ कर सकते हो। बट इन केस आपको क्या करना है, किसी फाइल को बड़ी फाइल बनानी है आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको शो करना है कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, उसे मॉडिफाई करना चाहते हो आप, उसमें कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विम का यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, कमांड में आके यहाँ पे टर्मिनल में आके आपको करना है, सिर्फ नॉर्मली विम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा विम एंड एंटर प्रेस कर दोगे, तो जब आप नॉर्मली विम प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे विम क्या, विम ओपन नहीं करके देगा, ठीक है। ये आपको बताएगा कि आपको विम को ओपन कैसे करना है, या फिर यहाँ पे विम के बारे में बताएगा कि विम, ठीक है, आपका वर्जन बताएगा, क्लियर है। आपको विम ओपन कैसे करना है, विम के साथ आपको क्या करना है, किसी फाइल का नाम लिखना है, क्लियर है। या तो आप उसे बनाना चाहते हो या तो ऑलरेडी बनी हुई है, क्लियर है। तो विम का जो पहला मोड होता है वो कमांड मोड होता है, दूसरा मोड जो होता है इंसर्ट मोड होता है, तीसरा जो होता है विजुअल मोड होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे विम लिखना है और किसी भी फाइल का नाम लिख देना है, अगर आप उसे बनाना चाहते हो या फिर वो बनी हुई हो, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जय, एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि हमारे पास क्या है, जय फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, क्लियर है। तो अब ये क्या बोल रहा है, आप इसे क्या करना चाहते हो, ओपन रीड ओनली एडिट एनीवे, आपको करना क्या है इसको, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं क्वाइट कर रहा हूँ इसे, एक बार वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे विम का यूज़ कर सकते हो किसी पुरानी फाइल को मॉडिफाई करने के लिए, उसे रीड करने के लिए, या फिर किसी नई फाइल को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें विम फाइल बनाते हैं स्पेस वीर नाम से, क्लियर है। जब यहाँ पे ओपन होता है तो ये जो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगी, आपको डेटा टाइप नहीं करने देगी, क्लियर है। तो ये जो मोड है कमांड मोड है, आपको इंसर्ट मोड पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आई लिखता हूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट लिख रहा है, ठीक है। स्किप करोगे, स्किप से आप वापस चले जाओगे। अगर मैं वी लिखता हूँ तो क्या बोल रहा है, विजुअल मोड। समझे मेरी बात, यहाँ पे मैंने बोला तीन मोड होते हैं, कमांड मोड, इंसर्ट मोड एंड विजुअल मोड, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आप कहाँ जाओगे, इंसर्ट मोड पर आ जाओगे, ठीक है। जैसे मैं आप यहाँ क्या लिखना चाह रहा हूँ, जैसे हम लिखना चाहते हैं यहाँ पे संडे मंडे लिख लेते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7 लाइन में मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, इसको कस्टमाइज हम कैसे कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इंसर्ट मोड में आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली डेटा टाइप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहाँ चले जाते हो, विजुअल मोड में आप चले जाते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे
वी लिखते हो और विजुअल मोड में आप चले जाते हो, तो विजुअल मोड में आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यहाँ पे क्या करना है, इसको नंबर देना है, यानी इनको सीक्वेंस नंबर देना, तो आप आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलन का यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन आपको क्या लिखना है यहाँ पे, स्पेस सेट स्पेस नंबर। जैसे आप सेट नंबर लिखोगे तो हम हमारा जो डेटा है, जैसे मैंने संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या हो गया, ऑटोमेटिक मेरे पास नंबर आ गए। क्लियर है। ये नंबर आपको हटाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से कहाँ जाना पड़ेगा, विजुअल मोड पे जाना पड़ेगा, कॉलन सेट स्पेस नो नंबर, ठीक है। जैसे आपने क्या लिखा है, सेट स्पेस नो नंबर, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नंबर हट गए। अगर आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉलन सेट स्पेस नंबर। क्लियर है। तो अभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपके पास नंबर आ गए। अब इनकेस जैसे मैंने क्या बोला, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे, आपने क्या किया यहाँ पे वीक बना दिए। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो फ्राइडे हो, जितने भी सारे के सारे फ्राइडे हो, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दो फ्राइडे और लिख लेता हूँ। तो इंसर्ट मोड पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्राइडे, SATURDAY, सैटरडे। अब चलते हैं हम कहाँ, विजुअल मोड पे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी फ्राइडे हो सारे के सारे क्या हो, हाईलाइट हो जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, देन आपको क्या करना है, वो लिख देना है। आपको जो जो भी हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है, देन इस वहाँ पे क्या करना है, उसको आपको उसके पीछे लिख देना है, आपको जो भी आप क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसने क्या किया, सिर्फ फ्राइडे को क्या किया, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। अब अगर आप इसको हाईलाइट से हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, फिर से वहीं जाना पड़ेगा, आपको विजिबल मोड पे जाना पड़ेगा, आपको फॉरवर्ड स्लैश लिखना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, नो एच। क्लियर है। जैसे हमने क्या नो एच किया, जितने भी हाईलाइट हमारे थे सारे के सारे हाईलाइट अपना यहाँ से हट गए। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ एफ को हाईलाइट करना है, फिर जितने भी एफ है सबको हाईलाइट करना। क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम काम मुझे विजुअल मोड पे आना पड़ेगा और आपको क्या करना है, एफ प्रेस कर देना है, देन आप एंटर प्रेस करोगे। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जितने भी एफ हैं सब जो क्या होगा, ऑटोमेटिक हाइड हो गया, सॉरी हाईलाइट हो गया। क्लियर है, समझे मेरी बात को। तो मैंने क्या बोला, हमारे पास विम एडिटर जो है इसका काम क्या होता है, अभी मैं आने वाली कुछ वीडियोस में आपको आगे बताऊंगा विम का में एक बड़े अमाउंट को मैनेज करने में, बड़ी फाइल को मैनेज करने में कैसे हमारी हेल्प करता है, कौन, हमारा विम। क्लियर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी फाइल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बड़ी सी बड़ी फाइल को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। समझे मेरी बात को। अब अगर आप इस जो हाईलाइट हमने किया इसको हटाना चाहते हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम आपको विजिबल मोड पे आना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे नो एच यानी नो हाईलाइट। समझे मेरी बात को। हाईलाइट वहाँ से सारे के सारे हट गए। अब ध्यान देना, मैं आपको एक और कमांड है बताने वाला हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, फ्राइडे को कॉपी करना है। यहाँ पे ध्यान से समझना, जो वाई होता है, वाई किसके लिए होता है, कॉपी के लिए होता है, पी जो होता है पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे फ्राइडे क्या करूँगा, नॉर्मली वाई प्रेस करूँगा। समझे मेरी बात को। और मुझे अगर यहाँ पे इसको पेस्ट करना है तो पी प्रेस कर दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, फ्राइडे सैटरडे पेस्ट पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं वाई से कोई भी चीज़ कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, क्या करेगा, दो लाइन को कॉपी करेगा। समझे मेरी बात को। यहाँ पे क्या करेगा, दो लाइन को कॉपी करेगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, वाई का यूज करते हो, यहाँ पे क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट दो लाइन को कॉपी करेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक सिंगल लाइन को कॉपी करना, तो आपको क्या करना है, उस लाइन के आगे जो भी आपको लाइन कॉपी करनी है, जैसे मुझे सैटरडे कॉपी करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको ले कर्सर लेके जाना है और आपको क्या करना है, वो वन प्रेस करना है, डबल वाई प्रेस कर देना है। क्लियर है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके इसको पी प्रेस कर देना है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ही बार कॉपी किया था, ये एक ही बार पेस्ट हुआ, सिर्फ मेरे को यहाँ पे सैटरडे पेस्ट हुआ। समझे मेरी बात को। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे सैटरडे के आगे ले गया और यहाँ पे वन प्रेस किया, देन मैंने डबल टाइम वाई प्रेस कर दिया और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, पी प्रेस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ही सैटरडे पेस्ट कर रहा है। समझे मेरी बात को। अगर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चीज़ को यानी सिंगल लाइन को कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, उसके आगे वन प्रेस करना है और आपको क्या करना है, वहाँ से
उस चीज़ को क्या करना है, कॉपी सॉरी पेस्ट कर देना है। क्लियर है। अब अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि एक स्टेप पीछे जाने, अंडू जाने के लिए आपको करना है यहाँ पे यू प्रेस करना है। यू प्रेस करोगे तो बताएगा आपको कि कौन सी लाइन में आप कितने टाइम पहले आपने क्या कहते हैं वहाँ पे चेंजमेंट की थी। तो आप देखो 21 सेकंड पहले मेरे को बता रहा है। आप फिर से यू करते हो, फिर से यू करते हो, फिर से यू करते हो, यहाँ पे क्या करेगा, सारी चीज़ें आपको बताएगा कि आपने इससे पहले क्या काम किया था। समझे मेरी बात को। अंडू करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, यू। क्लियर है। अब आप चाहते हो यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी की सारी लाइन को क्या करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है। हम यहाँ पे इस लाइन पे जाते हैं और मुझे क्या करना है, यहाँ पे वाई प्रेस कर देना है। ठीक है। या फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके जैसे ये 7 लाइन है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 7, यहाँ पे जाकर आपको करना है 7 और वाई प्रेस कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पे 8 पे आके क्या करना है, यहाँ पे पी प्रेस कर। देखो मेरे पास क्या हुआ, सारी की सारी लाइन ऑटोमेटिक क्या हो गई, पेस्ट हो गई। आप जहाँ से जहाँ तक सेलेक्ट करोगे वहाँ से वहाँ तक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो ये क्या था हमारे पास, विम एडिटर का हमारे पास क्या था, एक तरीका था जिसके थ्रू हम विम एडिटर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ कमांड दिखाने वाला हूँ जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, विम एडिटर को इजीली यूज करेंगे। क्लियर है। जो कमांड आपको समझनी है और खुद से क्या करनी है, उनको यूज करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हमारे पास 3 मोड है। नॉर्मल मोड, जिसको मैंने कमांड मोड भी बोला था। ठीक है। यहाँ पे बोला इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड मोड। क्लियर है। इंसर्ट मोड एंड विजुअल मोड। विजुअल मोड में हम क्या कर पा रहे हैं, एडिटिंग कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है। इंसर्ट मोड में कोई भी कमांड को टाइप कर पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, उस कमांड को देख पा रहे हैं। कॉपी पेस्ट कट हम कर पा रहे हैं। अभी देख रहे होंगे आप, मैं जरा जो भी हम कमांड मोड में कॉपी कर रहा था, पेस्ट कर रहा था, कट कर रहा था, सारा कुछ कहाँ कर रहा था, मैं कमांड मोड यानी नॉर्मल मोड में कर रहा था। इंसर्ट मोड में आप क्या कर सकते हो, डेटा को टाइप कर सकते हो। विजुअल मोड में आप क्या कर सकते हो, डेटा को कस्टमाइज कर सकते हो। यानी आप जो भी चीज़, जैसे हम उसमें से क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे, कॉप जो भी हम काम कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, कॉपी पेस्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में भी कर सकते हैं। इंसर्ट मोड डेटा टाइप करेंगे, विजुअल मोड में क्या कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे विम एडिटर को हम यूज़ करने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कमांड मोड में जाने के लिए आई का यूज़ करना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे आई, कैपिटल आई, ए, ओ, हम ए, ओ और आई तीनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट मोड में इंसर्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, कमांड मोड में जा सकते हैं इन तीनों की हेल्प से। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको सेव करना है तो क्या करना है, यहाँ पे कॉलन क्यू प्रेस करना है। क्यू का मतलब होता है क्वाइट विदाउट सेविंग। अगर आपको क्या करना है, उसको फोर्सफुली आउट करना है तो आपको करना है, यहाँ पे ये प्रेस करना है। आप क्या करोगे, उसको फोर्सफुली विदाउट सेव किए बाहर आ जाओगे। अगर आप उसको सेव करके बाहर आना चाहते हो तो आपको है ना, कॉलन डब्लू प्रेस करना है। क्लियर है। तो हम अपनी फाइल को सेव करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आते हैं और मुझे क्या करना है, यहाँ पे विजुअल मोड पे आना पड़ेगा। देन मुझे यहाँ पे लिखना है कॉलन और मुझे किसका यूज़ करना है, डब्ल्यू का यूज़ करना है। क्लियर है। एंटर प्रेस करता हूँ। देखो यहाँ पे किस नाम से सेव हुई, वीर के नाम से सेव हो गई। समझे मेरी बात को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट करेंगे। बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड किया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं एल एस कमांड चलाता हूँ तो एल एस कमांड से मुझे वीर शो हो गया। अगर मैं वीर के अंदर जाना चाहूँगा तो सी डी स्पेस, सी डी तो हम करेंगे नहीं क्योंकि सी डी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए होता है। तो हमें इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, कैट स्पेस जीर कर देते हैं। एंटर प्रेस के, देखो हमने कैट के अंदर ही सारा का सारा काम किया था, हमें इसके अंदर ही सारा का सारा शो हो गया। समझे मेरी बात को। तो हमने क्या किया, आज विम एडिटर का यूज़ किया। इसका इसका यूज़ करना मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि आगे आपको इसको एक बड़े डेटा को कैसे इसके अंदर मैनेज करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।